दिस चैनल लर्न आर्टिस्ट दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश का 4th चैप्टर जो कि है हमारी बुक मूवमेंट से इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें ताकि आपको पार्ट 1 की स्टोरी समझ आ जाए। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street." एक मिनट रुकिए महाराज। महाराज एक मिनट रुक जाइए। वो कहती है ठीक है, अब मुझे याद आ गया कि क्यों मैं उस दिन ऊपर नीचे कर रही थी स्ट्रीट्स पे से। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने कुछ सोना जो है वो सोनार को दिया था ताकि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे। He was a lazy scoundrel. अब वो एक बेकार सा लेजी सा पर्सन था। He made so many excuses. अब वो बहुत सारे excuses बना रहा था, बार बार बोल रहा था कुछ ना कुछ बहाने मारे जा रहा था। He said he would give it now and he would give it then and so on all day. अब वो कहता है कभी मैं इस वक्त दूंगा, कभी उस वक्त दूंगा और यही करता रह गया दिन भर and so on and so on and so on. He made me walk up and down to his house a dozen times. अब उसने मुझे अपने घर की तरफ बुलाया dozen times. ऊपर नीचे मुझे करना पड़ा 12 बार। ओके सो अब वो क्या कहती है, That was when this bricklayer saw me. और ये वही टाइम था जब उस bricklayer ने मुझे देखा। It was not my fault. और ये मेरी तो गलती नहीं है my lord. वो कहती है महाराज, It's the damned goldsmith's fault. अब ये उस बेकार से गोल्डस्मिथ की गलती है, सोनार की गलती है। Poor thing, she is absolutely right. अब वो जो किंग है वो कहता है बेचारी, ये एकदम करेक्ट है, absolutely ये राइट है। Thought the king. अब वो किंग सोचता है weighing the evidence. अब वो एविडेंस के आधार पर बोलते हैं We have got the real culprit at last. अब हमें रियल कल्प्रिट मिल गया है at the end. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. और उस गोल्डस्मिथ को लेके आओ वहीं पे जहाँ पे भी वो छुप रहा है एक ही बार में। The king's bailiff search for the goldsmith. अब जो किंग के जो दरबारी वगैरह है, उनके जो सिपाही वगैरह है, वो उस गोल्डस्मिथ के लिए सर्च कर रहे हैं। He was hiding in the corner of his shop. और वो अपनी शॉप के कॉर्नर पे छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, He had his own story to tell. अब जब उसने उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया उसको सुना तो उसके पास अपनी खुद की भी स्टोरी थी बताने के लिए। अब वो भी अपनी एक स्टोरी बना के लाया है। देख सकते हैं आप कैसा सा बेवकूफ़ सा राजा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ तो किसी के भी फॉल्ट नहीं है, जो होना था वो तो हो ही गया। My lord, he said, I am a poor goldsmith. My lord, महाराज मैं एक बेचारा गोल्डस्मिथ हूँ, गरीब भी हूँ। It's true I made this dancer come many times to my door. हाँ ये सच है कि मैंने इस डांसर को अपने घर की तरफ बहुत बार बुलाया, अपने डोर की तरफ। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. मैंने उसको इसीलिए इतनी बार बुलाया ऊपर नीचे क्योंकि मैं तब तक उसका काम नहीं पूरा कर सकता था जब तक उस रिच गोल्डस्मिथ का ऑर्डर जो है मैं पूरा नहीं करता। They had a wedding coming and they would not wait. और उनके घर पे एक शादी आने वाली थी और इसीलिए वो इंतज़ार तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते थे। You know how impatient rich men are. और आपको पता है ये कितने impatient होते हैं, कितनी जल्दीबाजी में करते हैं रिच मैन, कितने जल्दबाजी मचा के रखी होती है उन्होंने। आपको तो पता ही होगा माय लॉर्ड। ऐसे ही वो चिकनी चुपड़ी बातों में उसको फंसा रहा है। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. अब वो पूरी कहानी ही राजा ने बता दी कि कौन है वो रिच मर्चेंट जिसकी वजह से ये जो लड़की है ये इतनी बार ऊपर नीचे कर रही थी और उसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसकी वजह से उसने ख़राब वॉल बनाई, उसकी वजह से एक इनोसेंट इंसान पे गिर गया और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? हम गए The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall has fallen. अब जो गोल्डस्मिथ है उसने तो नाम बता दिया मर्चेंट का और वो और कोई नहीं जिसके घर की वॉल गिरी है वो उसी का नाम है। Now justice had come full circle. अब जो जस्टिस है वो पूरी तरीके से सर्कल बन गया है।
थॉट द किंग ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, अब वापस मर्चेंट पे पहुंच गए हम लोग। When he was rudely summoned back to the court, अब उसको बुलाया गया गुस्से से कोर्ट में। He arrived crying, अब वो आया रोते रोते। It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent. अब वो कहता है ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरे फादर है जो कि मर चुके हैं। अब ये तो उनकी गलती है जो इन्होंने ये ऑर्डर किया ज्वेलरी बनाने के लिए। मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सही हूँ, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है, मैं तो निर्दोष हूँ, वो यही कहता रहता है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल डिसिसिवली। अब जो किंग है उसने अपने मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की और कह दिया, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। ये सही है कि तुम्हारे फादर ही है जो ट्रू मर्डरर है। ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। अब वो तो मर चुके हैं लेकिन उनकी जगह पे किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दिस क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर। अब तुमने बहुत सारी चीज़ें जो है इनहेरिट कर रखी है अपने फादर से जो कि क्रिमिनल है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उसके रिचेज, उसकी आदतें। आई न्यू एट वंस even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार ही तुमको देखा था तो मुझे लगा कि तुम्हारी सारी गलती है इस पूरे क्राइम के ऊपर, अब तो तुमको मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। अब उसने कहा कि अब एग्जीक्यूशन के लिए स्टेक को रेडी किया जाए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक and got it ready for the final impaling of the criminal. अब servants ने भी उसको sharp कर दिया। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब जो मिनिस्टर है वो तो कहते हैं ये तो बड़ा पतला है, स्टेक पे नहीं आ सकता, आप किसी और को बुला लो। He appealed to the king's common sense. अब उसने कहा कि आपके पास तो common sense ही नहीं है। The king too worried about it. अब जो किंग है उसने भी वरी करना शुरू कर दिया, वो भी चिंतित हो गया। What shall we do? He said. अब मैं क्या करूँ? When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब उनको याद आ गया कि अब जो उनको फाइनली करना है वो यही चीज़ करनी है, फैट मैन, मोटा इंसान ढूंढना है जो कि इसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है, अब देखना कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who could fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब उसकी तो गुरु के चेले पे नज़र चली गई सारे लोगों की, जो कि इतना मोटा हो गया ये सब खा खा के। तो अब आप देख सकते हो कहानी शुरू भी इस डिसिपल और उसके गुरु से हुई थी और अब कहानी ख़त्म भी उन्हीं पे होगी जाके। What have I done wrong? अब मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। I am a सन्यासी, he cried. मैं तो एक सन्यासी हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, अब मुझे क्यों लेके जा रही हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ। That may be true, ये सच तो है, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. अब ये तो किंग का ऑर्डर है कि हमें कोई ऐसा मोटा इंसान ढूंढना होगा जो कि स्टेक के अंदर फिट हो सके। अब आप देख सकते हैं जो रियल कल्प्रिट है अकॉर्डिंग टू द किंग वो मैन ही होना चाहिए, जिसने जो रिच मर्चेंट है वो होना चाहिए। लेकिन अब किंग की तो मथी पूरी ख़राब है, भ्रष्ट हो रखी है। अब जो है ही नहीं कल्प्रिट उसको भी लेके जा रहे हैं कोर्ट में। तो आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल होता होगा मूर्खों को हैंडल करना। ओके, अब देखते हैं। And carried him to the place of execution, और उसको लेके आ गए। He remembered his wise guru's word. अब उसको अपने जो गुरु थे उसके वर्ड्स याद आ गए। This is a city of fools. ये तो मूर्खों का देश है। You don't know what they will do next. अब आपको तो नहीं पता है कि ये क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. अब जब वो अपनी अंतिम समय में वेट कर रहा था अपनी मृत्यु का, तब उसने अपने गुरु के लिए प्रे किया, अपने दिल से प्रे किया। Asking him to hear his cry wherever he was, और उनसे क्या किया कि आप मेरी दुहाई सुनो, मेरी पुकार सुनो जहाँ पे भी हो आप। The guru saw everything in a vision. गुरु को सब कुछ विजन में आ गया। He had magic powers. अब उसके पास तो मैजिक पावर्स हैं। He could see far, और वो दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। आपने भी रामायण महाभारत पिछले लॉकडाउन में इतनी बार देखी होगी, आपने भी देखा होगा ना,
दिव्य दृष्टि है मेरे पास, मैं पहले से ही सब जानता हूँ। ठीक है। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वो फ्यूचर भी देख सकते हैं जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल who had got himself into such a scrape through love of food। अब वो अपने डिसिपल को बचाने के लिए तो आ गया, जो कि इतने सारी चीज़ों में फंस गया, अपने आप को फंसा लिया उसने, सिर्फ एक खाने की कीमती चीज़ों पे ही नहीं, खाने के मोह में अपने आप को फंसा लिया, स्क्रैप कर लिया। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in whisper। अब जैसे ही वो आया उसने अपने डिसिपल को बहुत डांटा और उसको फिर कुछ कहा, बुदबुदाया उसके कान में। Then he went to the king and addressed him। अब वो किंग के पास गया और उसका एड्रेस किया। Oh wisest of kings, who is greater। अब वो कहते हैं किंग को कि कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु बड़ा है या डिसिपल, उसका चेला बड़ा है। Of course the guru, the king said। तो अब किंग तो कहते हैं गुरु ही बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। अब उसके पास तो कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। वाई डू यू आस्क, तुमने पूछा ही क्यों। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी। अब आप मुझको पहले मारने के लिए उस पे सूली पे चढ़ाओ, फिर मेरे डिसिपल को मेरी डेथ के बाद। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कैसे उन्होंने क्या क्या के राजा और मंत्री मरने वाले हैं। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him। अब जैसे ही गुरु के चेले ने सुना, अब वो भी कहने लग गया, पहले मुझे आप, पहले मुझे यहाँ लाए हो, पहले मुझे डेथ के लिए पुट करो, नॉट उसको, गुरु को नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कि कौन पहले जाए। The king was puzzled by this behavior। अब किंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे भी उसको कुछ समझ नहीं आता है। He asked the guru, why do you want to die। अब वो गुरु से पूछते हैं कि तुम मरना क्यों चाहते हो। We choose him because we needed a fat man for the stake। हमने तो इसको इसलिए चुना क्योंकि हमें एक मोटा इंसान चाहिए था स्टेक के लिए। You shouldn't ask me such questions, put me to the death first, replied the guru। मुझे ऐसे सवाल मत पूछो, पहले मुझे डेथ के लिए डालो, पहले मुझे मरना है, फिर मेरे चेले को मार देना भले। Why, there's some mystery here। लेकिन ऐसा क्यों, कोई तो मिस्ट्री होगी। As a wise man, you must make me understand। अब आप एक अच्छे इंसान हो, समझदार इंसान हो, तो अब आपको मुझे समझाना ही होगा, मुझे अंडरस्टैंड करवाओ कि ऐसा क्या हुआ। Will you promise to put me to death if I tell you। तो क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि जब मैं तुम्हें बता दूँ तो तुम मुझे डेथ के लिए पहले पुट करोगे। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। अब किंग ने कहा ठीक है। द गुरु टुक हिम टू असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। अब जो गुरु है वो उसको बाहर ले गया सर्वेंट के ईयरशॉट के पास और उसके कान में विस्पर किया, फुसफुसाया ऐसे। Do you know why we want to die right now? The two of us। तो तुम्हें पता है कि क्यों हम दोनों इतनी जल्दी मरना चाहते हैं इसी वक्त, हम दोनों। We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you। हम पूरे दुनिया घूम चुके हैं लेकिन हमने कभी किसी किंग को तुम्हारे जैसा नहीं देखा, ना ही किसी सिटी को तुम्हारे जैसा देखा। That stake is the stake of God for justice। और ये जो चीज़ है, ये जो स्टेक है, ये स्टेक जो है गॉड का है जस्टिस के लिए। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। और ये नया है, इसके पास कोई भी क्रिमिनल नहीं है इसके लिए। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country and whoever goes next will be the future minister of this country। जो भी पहले मरेगा वो फिर जिंदा होकर जन्म लेगा और यहाँ का किंग बन जाएगा इस कंट्री का, और जो उसके बाद मरेगा वो यहाँ का मिनिस्टर बन जाएगा। ओके। वी वर सिक ऑफ अवर एस्थेटिक लाइफ। और हम अब थक गए, परेशान हो गए इस अपनी बेकार लाइफ से। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और ये बहुत ही मज़ेदार होगा कि हम एक किंग और मिनिस्टर के रूप में रहे। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। मी फर्स्ट रिमेंबर। अब आप अपने शब्दों को ध्यान में रखे हुए, पहले मुझको मारे फिर किसी को भी मारे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब जो किंग है वो तो भाई बहुत ही गहरी सोच में चला गया है। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज हिज किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। और वो अपना किंगडम जो है वो लूज़ नहीं करना चाहता, अपना राज्य जो है वो हारना नहीं चाहता किसी और के वजह से।
ही नीडेड टाइम, अब उसको टाइम चाहिए था. सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर. अब वो उसने कहा कि ये जो एग्जीक्यूशन है ये पोस्टपोन कर देते हैं हम नेक्स्ट डे के लिए, और अपने मिनिस्टर से वो सीक्रेटली बात करने के लिए गया. इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, और ये सही नहीं है हमारे लिए. लेट्स गो ऑन टू द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर्स अगेन. चलिए हम लोग ही मरते हैं उस स्टेक पे और फिर हम लोग किंग और मिनिस्टर्स के रूप में जिंदा हो जाएंगे. होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड एंड द मिनिस्टर्स एग्री. अब जो होली मैन होते हैं, सन्यासी वगैरह होते हैं, वाइज मैन होते हैं, वो झूठ तो नहीं बोलते, और मिनिस्टर ने भी एग्री कर लिया. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, कि हम क्रिमिनल्स को रात में ही भेज देते हैं. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट, और जब पहला इंसान आए आप उसको डेथ पे डाल दो. देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और दूसरे इंसान पे भी सेम करना. दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये मेरे ऑर्डर्स है. डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई मिस्टेक मत करना. That night the king and the ministers went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with royal servants were taken to the stake and promptly executed. और इसी की तरह उनकी डेथ हो गई. आप देख सकते हो ये जेल में गए, अभी डेथ हुई नहीं है, जेल में गए, उन्होंने उन दोनों को हटा दिया. अब उसके बाद वो दोनों बैठे और अब वो उनके सर उधर जहाँ अपने किंगडम के राज्य पे जहाँ पे एग्जीक्यूशन होना था वहाँ पहुँच भी गए. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब जैसे ही बॉडीज़ को, जो वो लोग मर गए तो अब उनकी बॉडीज़ को फेंकना था क्रोज और वल्चर्स के खाने के लिए, तो अब लोग जो है वो पैनिक करने लग गए. They saw before them the dead bodies of the king and the ministers, और उन्होंने अपने सामने डेड बॉडीज़ देखी, किसकी? किंग और मिनिस्टर्स की. The city was in confusion, अब जो सिटी है वो confusion में थी. All night they mourned and discussed the future of the kingdom, और पूरी रात में उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि फ्यूचर कैसा होगा किंगडम का. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब कुछ लोगों ने उनका पीछा भी शुरू कर दिया ताकि वो उन्हें रोक सके. We people need a king and a minister, अब हमें एक किंग और मिनिस्टर चाहिए. Said someone, अब किसी ने कहा. Others agreed, सबने एग्री किया. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister, अब उन्होंने गुरु और डिसिपल को बेग किया. It didn't take many argument to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. अब डिसिपल को तो समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु को समझाने में टाइम लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and silly minister on the condition that they could change all the old laws. और अब इसी कंडीशन पे वो राजी है कि वो सारे पुराने लॉज बदल सकते हैं. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a doo-doo. It became like any other place, और ये हर जगह की तरह बन गया. और इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है, A Kannada folk tale from A.K. Ramanujan's folk tales from India, इससे ली गई है, ये हो जाती है ख़त्म. तो कैसे लगे आपको ये स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स पे? तो आपको भी राजा और मंत्री की बेवकूफ़ी में बड़े मज़े आए होंगे. आपने सोचा होगा काश हमारे स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल भी ऐसे होते. ऐसा किसी ने तो सोचा होगा आप में से वीडियोस में. अगर किसी ने सोचा ऐसा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए आप लोगों को. तो इसी के साथ हमारा ये जो किंग एंड द मिनिस्टर्स की जो ये स्टोरी है किंगडम ऑफ फूल्स पे, ये हो जाती है ख़त्म. और आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो जगह है फूल्स का जो किंगडम है, कैसे ये आम जगह की तरह बन जाता है. तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर हो जाता है ख़त्म. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.